प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह में होकर के हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें यह मौका दिया है कि एक बार फिर से इस रविवार की आराधना में हम सब संगति करने पाते हैं। आज का यह दिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज की रविवार की आराधना में होकर के हम प्रभु यीशु क्रिस्त के स्वर्गारोहण, उसके असेंशन की उस घटना को स्मरण करते हैं। हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की उस योजना के लिए जिसमें उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को इस जगत में मेरे लिए, आपके लिए, सारे लोगों के लिए भेजा। और उसी के अंतर्गत होकर के जब हम असेंशन के इस विशेष पर्व को मनाते हैं, दुख के साथ कहना पड़ सकता है कि हम जहां प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, हमें बहुत से वचन और बहुत सी बातें प्रभु यीशु क्रिस्त के बपतिस्मे के विषय में, यहाँ तक कि उसके रूपांतरण, उस क्रूस की मृत्यु या क्रूसिफिकेशन के ऊपर, उसके रेजरेक्शन के ऊपर हमें मालूम है, परंतु हम में से बहुत लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन की एक और अहम घटना को इतना महत्व नहीं देते हैं। इसी के अंतर्गत होकर के आइए हम असेंशन के आज इस रविवार की आराधना में होकर के परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखने का और समझने का प्रयास करें। मैं आपके लिए आज का बाइबल पाठ पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 50वें पद से लेकर के इस अध्याय के ही नहीं परंतु इस सुसमाचार के अंत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वे उनसे अलग हो गया और स्वर पर उठा लिया गया, और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपना अनुग्रह और आशीष प्रदान करे। प्रियो, आज के इस सुबह में जब मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को आपके साथ रखना चाह रहा हूँ, असेंशन के विषय में बहुत गहराई से हम थियोलॉजिकली रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, परंतु असेंशन के विषय में या स्वर्गारोहण के विषय में जो बाइबल में और विशेष करके सुसमाचार में जो इसका वर्णन हमें मिलता है, उसके अंतर्गत होकर के कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि चारों सुसमाचारों में से केवल लूका असेंशन या स्वर्गारोहण की इस घटना का वर्णन करता है, ना केवल अपने सुसमाचार में परंतु उसके द्वारा लिखी गई एक और किताब यानी प्रेरितों की पुस्तक के प्रारंभ में भी वो इस असेंशन का या इस स्वर्गारोहण का वर्णन करता है। और इस घटना के अंतर्गत होकर के आइए हम प्रयास करें कि ये स्वर्गारोहण आपके लिए, मेरे लिए क्या महत्व रखता है। अगर हम स्मरण करें तो प्रभु यीशु क्रिस्त के जी उठने के बाद वे 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ बना रहा, और इस स्वर्गारोहण की जो घटना को हमने पढ़ा है, जो वचनों को पढ़ा है, उससे पूर्व के अंतर्गत इसी सुसमाचार में से कुछ बातों को अगर हम देखें और समझें तो अपने शिष्यों को प्रभु यीशु क्रिस्त इस स्वर्गारोहण के लिए तैयार कर रहा था। अगर आपको याद हो तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी मृत्यु से पहले और आखिरी रात में जब वो प्रभु भोज की स्थापना करी थी, तब भी उसने अपने शिष्यों को बार बार इस बात की चेतावनी दी कि वे उन्हें छोड़कर जा रहा है, और अब वो समय आता है जब स्वर्गारोहण के अंतर्गत हो करके वो इस जगत को छोड़ के उनके बीच से उठा लिया जाता है। परंतु उससे पूर्व वह अपने शिष्यों को कुछ बातों के लिए तैयार करता है। मैं इन पदों को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जल्दी से। 44वें पद से 44th वर्स से पढ़ेंगे। वहां लिखा है, फिर उसने उनसे यानी यीशु ने उनसे कहा, अपने शिष्यों से कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त इन 40 दिनों में होकर के परमेश्वर के वचन से, शास्त्रों से, मूसा की किताब से, व्यवस्था से
अपने विषय की सारी बातों को उनके सामने यानी अपने शिष्यों के सामने रखता है और फिर उन सब बातों को समझने के लिए भी उनकी बुद्धि को, उनकी समझ को खोल देता है। उसके बाद लिखा हैगा, और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ये हमारा वो ग्रेट कमीशन हैगा जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के अंतर्गत अंत में मिलता है, जहां पर इसी प्रकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को कहता है कि कैसे जगत में जा करके इन शिष्यों को उस उद्धार के सुसमाचार को, उस क्षमा के सुसमाचार को लोगों के बीच में सुनाना है। तो ये दूसरी बात वो कहता है। पहला, उनकी बुद्धि समझ को खोल लेता है शास्त्रों के विषय में। दूसरा, कि अब उन्हें एक आदेश दिया जा रहा हैगा कि मन फिराव और उद्धार का और क्षमा का सुसमाचार सुनाया जाना है। और तीसरी बात वो कहता हैगा, तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामत ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। एक बार फिर से वो जो प्रॉमिस याद है, हमने पिछले सप्ताह में पवित्र आत्मा के विषय में परमेश्वर के वचन में से पढ़ा था। उस प्रॉमिस को एक बार फिर से दोहराता है कि जब तक वो पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तुम यहां यानी यरूशलेम में ठहरे रहना। तीन बातों को कह रहा है। सबसे पहले या तीन बातें हो रही हैं इन 40 दिनों में। शास्त्रों की समझ अब इन शिष्यों को आने लगी है प्रभु यीशु ख्रीस्त के विषय में। दूसरा, कि अब उन्हें यह आदेश स्पष्टता से मिल चुका हैगा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के जाने के बाद अब उन्हें परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना है। और तीसरी बात कि उनको ऐसा करने से पूर्व परमेश्वर की ओर से उसका पवित्र आत्मा दिया जाएगा, जो कि असेंशन की इस घटना से 10 दिन के बाद हम देखते हैंगे कि पवित्र आत्मा पेंतिकोस के दिन उनके ऊपर उतरता है। उसके पश्चात हम ये वचन देखते हैं जो 50वें पद से आपको और मुझको मिलता है। क्या लिखा है, आइए 50वें पद को और उसी के साथ साथ 51st वर्स को भी पढ़ें। लिखा है, तब वे उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वे उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु ख्रीस्त उन्हें बैतनिया के नजदीक यहां पर लिखा है कि एक स्थान पर ले गया। अगर हम इसका समानांतर जो घटना का वर्णन हैगा जो हमें प्रेरितों की पुस्तक में मिलता है और साथ ही साथ शास्त्रों का थोड़ा सा अध्ययन करें तो हमें प्राप्त होता है ये स्थान जो है वो माउंट ऑफ ऑलिव्स है, जहां पर यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को ले जाता है। और जब वहां ले जाता है तो वचन कहता है अपने शिष्यों को वे आशीष देने लगता है। अब ये कोई वैसी आशीष नहीं है जो शायद हम एक आराधना के पश्चात एक पासवान या परमेश्वर के सेवक या सेविका के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये बेनेडिक्शन नहीं है, ये केवल औपचारिक तौर पर एक आशीष वचन को कहना नहीं है, परंतु मेरा मानना है क्योंकि वो आशीषें दे रहा है और उसी में वो उठा लिया जा रहा है तो बहुत सारी आशीषें वे उन्हें दे रहा है। अब कौन सी आशीषें अगर हम स्मरण करें तो हम उदाहरण के तौर पे पिछले 2 हफ्ते की ही रीडिंग्स को ले लें जो हमारे को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के अंतर्गत होकर के मिलती हैं। वहां पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त कई बातों की प्रतिज्ञा और आश्वासन अपने शिष्यों को दे रहा है। उसमें वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने को जा रहा हूं, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद वो उन्हें आश्वासन देता हैगा कि वो मार्ग जिस पर से तुम वहां पहुंच सकते हो वो मैं हूं, यानी मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। और साथ ही साथ
फिर और बहुत सारी आशीषों को वो इस 14वें अध्याय के अंतर्गत वो देता है कि मेरा प्रेम तुम्हारे साथ बना रहेगा, मेरी दया, मेरी करुणा तुम्हारे साथ बनी रहेगी, हर एक प्रार्थनाएं जो तुम मुझसे करोगे वह उसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, साथ ही साथ जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और इस प्रकार से इन सब शायद आशीषों को प्रभु यीशु ख्रीस्त दोहरा रहा है, और जब वे इन आशीषों को दोहरा रहा हैगा तो इन आशीषों को कहते कहते वो उनके सामने से उठा लिया जाता है। इसका और विस्तार से वर्णन हमें प्रेरितों की पुस्तक के अंतर्गत होकर के मिलता है, और मैं 9वें पद से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये कहकर, यानी इन आशीषों को कहकर, उनके देखते देखते वे ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और फिर और बताया गया है, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष, इसका वर्णन हमें सुसमाचार यानी लूका में नहीं मिलता है, परंतु लूका यहां पे इसका वर्णन करता है। 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? तुम क्यों ऐसा देख रहे हो कि जैसे तुम्हारा कुछ बिछड़ रहा हैगा? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वे फिर आएगा। यह आश्वासन प्रभु यीशु ख्रीस्त के सेकंड कमिंग का हमको यहां पर प्राप्त होता है। और किस प्रकार से ये आश्वासन इन शिष्यों को मिलता हैगा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त भले स्वर्ग में चला गया है, परंतु वो फिर आएगा, जैसे गया है वैसे ही फिर लौटेगा। परंतु जब चला गया हैगा तो वो कहां है? तो हमको वचन में प्राप्त होता हैगा, वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। और साथ ही साथ ये भी वचन हमें सिखाता हैगा कि उसे अब ऐसा नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम हैगा, जिसके सम्मुख हर एक घुटना टिकता है, हर एक जुबान उसका अंगीकार करती है कि वो ही प्रभु यानी यीशु ख्रीस्त है। और इसके पश्चात जब ये सब घट जाता है, वो स्वर्ग में आशीषें देते हुए उनके सामने से उठा लिया जाता है। उसके बाद शिष्य क्या करते हैं? उसके बाद शिष्य लिखा हैगा 52 वर्स में, लूक चैप्टर 24, और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। एंड दे वर्शिप्ड हिम इन इंग्लिश। वे उसकी आराधना करते हुए वापस आनंद के साथ यरूशलेम को लौट गए। और ये केवल साधारण मैं कह सकता हूं आराधना नहीं है। अब ये जब प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस प्रकार से स्वर्ग पे जाते हुए देखते हैं, मेरा मानना है कि उनका आनंद संपूर्ण है, पूर्ण है, कंप्लीट है। उनकी आराधना कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि अब वो पूर्णता समझने पाए हैं कि वाकई में प्रभु यीशु ख्रीस्त कौन है। याद रखें, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उनकी बुद्धि और समझ को खोल दिया था। अब उनकी बुद्धि समझ में उनको याद आता हैगा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में मूसा की किताबों में क्या लिखा है, भविष्यवक्ताओं की किताबों में क्या लिखा है, और शास्त्रों में क्या लिखा है। अब वो समझने पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त इस जगत में क्यों आया, मनुष्य होकर के क्यों आया, क्यों उसने सारी पीड़ाओं को सहा, एक साधारण मनुष्य के रूप में रहा, क्यों वो क्रूस पर मार डाला गया, क्यों वो तीसरे दिन जी उठा। वे सब बातों को समझने पाते हैं। ये भी समझने पाते हैं कि उनके जीवन में कैसे इस मसीह ने और इस प्रभु ने उनके जीवन में क्षमा प्रदान करी है, उनको उद्धार मिला है, उनको वो अनंत जीवन प्राप्त हुआ है, उनको परमेश्वर में के राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिला है। और ये भी समझने पाते हैं कि अब उनका दायित्व हैगा कि परमेश्वर के इस अनुग्रह को जो उन्हें मिला है, उस क्षमा के द्वारा, उस उद्धार के द्वारा, वो दूसरों तक उस क्षमा को और उद्धार को उनको पहुंचाना अवश्य है। उनका आनंद कंप्लीट है। Their joy is complete. Their worship is very different and very very special, क्योंकि वो प्रभु यीशु ख्रीस्त को पूर्णता जानने, समझने, ग्रहण करने पाए हैं और अपने आप को पूर्णता प्रभु को समर्पित करने पाए हैं। उसके आगे आखिरी पद लिखाएगा, और वे लगातार मंदिर में
उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आई लव दिस वर्सेस। दे यूज्ड टू प्रेज गॉड, लगातार परमेश्वर के मंदिर में। क्यों? बिकॉज दे हैड एक्सपीरियंस द ट्रू गॉड, ट्रू क्राइस्ट। वो परमेश्वर को पूर्णतः जानने पाए थे, उसके उस राज्य को समझने पाए थे, उसके उस अनंत राज्य को समझने पाए थे। वो एक मसीहा था, उसके उस मसीहानिक टीचिंग्स को समझने पाए थे। और अब उनका जॉय कंप्लीट था, उनका आनंद कंप्लीट था। इसलिए वो पूरे आनंद के साथ, यादें प्रभु यीशु क्रिस्ट ने कहा था कि सच्चे आराधक कैसी आराधना करते हैं? पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से। मेरा मानना है कि ये इस समय शिष्य पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से प्रभु की आराधना करने पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव ट्रूली एक्सपीरियंस द कंप्लीट क्राइस्ट, द क्राइस्ट विच केम एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के रूप में आया, एक परमेश्वर जो मनुष्य के समान रहा, परंतु फिर भी वो उद्धार करता था, जो क्रूस पर उनके पापों के लिए निष्पाप होकर के भी मरा, जो तीसरे दिन जी उठा और उनके आंखों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया। इंडीड ही इज द क्राइस्ट। और वो एक्सपीरियंस जो हैगा अब उनको प्रेरित करता है कि वो आत्मा और सच्चाई से इस जीवते परमेश्वर की आराधना करें। आज के इस दिन में होकर के जब हम इस असेंशन की इस घटना को स्मरण करते हैं, हम इस स्वर्गारोहण की घटना को स्मरण करते हैं, आपके लिए, मेरे लिए चैलेंज है। चैलेंज ये है, डू वी अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट क्राइस्ट? फॉर दैट, जैसे उन शिष्यों के साथ हुआ, 3 बातें हुई। पहली चीज क्या हुई कि उन्होंने शास्त्रों में से होकर के प्रभु यीशु क्रिस्ट को पूर्णता समझा। दूसरी बात, उनको पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। और तीसरा, जब ये दोनों बातें हुई, वो प्रभु को पूर्णता अनुभव करने पाए, तो उन्होंने उस आदेश का पालन किया। और हम सब जानते हैं कि कैसे पूरे जगत में जाकर के उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्ट के सुसमाचार का प्रचार किया। दैट इज व्हाट एसेंशन चैलेंजेस अस टू। वो स्वर्गारोहण की घटना आपको और मुझको प्रेरित करती है। प्रभु यीशु क्रिस्ट ने अपना कार्य पूरा कर दिया। अब चुनौती उसके विश्वासियों की, उसके अनुयायियों की, उसके शिष्यों की, जो उस पर ईमान रखते हैं, उनके लिए है कि वो अगर इस प्रभु यीशु क्रिस्ट को जानने पाए हैं, तो वो अपने जीवन में आत्मा की भरपूरी में होकर के इस प्रभु यीशु क्रिस्ट के सुसमाचार का प्रचार, उसके क्षमा का प्रचार, उसके उद्धार का प्रचार, उसके राज्य का प्रचार, उसके अनंत जीवन का प्रचार लोगों के बीच में जाकर के अपने न केवल वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा लोगों के बीच में रखे। तब हमारा प्रभु यीशु क्रिस्ट का ये एसेंशन का एक्सपीरियंस हमारे जीवन में भी पूरा होता है। वो आया और जैसे वो आया था इस जगत में, वैसे वे स्वर्ग पर फिर से उठा लिया गया। अब आपकी और मेरी चुनौती है कि हम इस प्रभु यीशु क्रिस्ट की गवाही उसकी महिमा के लिए दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस दिन और समय के लिए धन्यवाद, आपकी समस्त आशीषों के लिए धन्यवाद, आपके जीवते वचन के लिए और विशेष करके असेंशन के, स्वर्गारोहण के इस विशेष दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट को हम सब के लिए इस जगत में दिया। वह स्वर्ग से आया, हमारे बीच में मनुष्य होकर के रहा, हमारे लिए मारा गया, जी उठा और पुनः आपके पास चला गया। आज के इस दिन को याद करते हुए हम अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं कि हम जब एक जीवते प्रभु यीशु क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं, अनुग्रह दे कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा हम उस जीवित प्रभु यीशु क्रिस्ट की, जो स्वर्ग में अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, एक अच्छी, उत्तम और सच्ची गवाही देने वाले हो सके। हर एक को आशीषित करें, हर एक को संभालें, हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह बना रहे। प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों, सारे जगत के सारे लोगों के साथ अब से लेकर के हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के दोबारा आने तक होती रहे और बनी रहे। आमीन, आमीन।